सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 7 दिसंबर को करनी हो डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट के अंदर हम जो है पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, जो कि आपकी विद्युत चुंबकीय धारा का आखिरी टॉपिक है। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और ये धारा विद्युत प्रेरित धारा कहलाती है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 के अंदर जो है अध्ययन किया था। आप देख सकते हैं इस क्रियाकलाप के द्वारा कि एक कुंडली ए बी है जिसके अंदर कुछ सिरों को जोड़कर, आखिरी सिरों को जोड़कर हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। गैल्वेनोमीटर वह उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ये शून्य से पैमाने के आधार पर रखता है। ये शून्य के चिन्ह को या तो बाईं ओर जाएगा या वो दाईं ओर विक्षेपित होगा। तो हमने इसको गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा रखा है और ये सूक्ष्म विद्युत धारा की भी उपस्थिति को संसूचित कर देता है। तो जब हम इस कुंडली के फेरों के पास में इस चुंबकीय छड़ को या तो फेरों की तरफ या फेरों से जब दूर लेके जाएंगे तो हम इसमें जो है संसूचित होगा कि वो किस तरफ घूम रहा है। तो आप देखोगे कुंडली को चुंबक की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर क्षणिक विक्षेप द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करेगा। जब ये स्थिर अवस्था में रहेंगे दोनों चीज़ें तो कोई विक्षेप नहीं होगा। जब हम चुंबक को वापस दूर लेके जाएंगे तो फिर ये दूसरी तरफ जो है विक्षेपण दिखाता है। तो इसी क्रियाकलाप को जो है दो कुंडलियों के साथ हम कर सकते हैं, जिसमें एक हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और एक हमने गैल्वेनोमीटर के। तो इस बैटरी वाले जो है कुंडली के अंदर जब विद्युत धारा जाएगी तो हमें जो है विक्षेपण इस गैल्वेनोमीटर में नज़र आएगा। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो क्रमशः हमने 50 से 100 फेरों वाले दो कुंडलियां बनाई हैं और इनको एक कुंडली को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी प्लग कुंजी और दूसरी को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित किया है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं गैल्वेनोमीटर क्षणिक विक्षेप होगा। स्थायी अवस्था में जब करंट जाता रहेगा तो कोई विक्षेप नहीं होगा। जब स्विच ऑफ करेंगे तो फिर ये विक्षेपण करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन जो बल जो होता है ईएमएफ क्या होता है, किसी कुंडली में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में भी उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसको विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम किसी विद्युत चालक को प्रवृत्ति चुंबक क्षेत्र में रखना या निरंतर गतिशील चालक को निरंतर चुंबक क्षेत्र में रखना, इन दो तरीकों से कर सकते हैं। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर और ट्रांसफार्मर में। हमें जो है प्रेरण की जो है दिशा पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त दायां हस्त नियम के द्वारा पता कर सकते हैं। इसमें हमारा अंगूठा जो है चालक की गति बताता है प्रथम, और या कह सकते हैं तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्य जो है यहाँ पे चालक के प्रेरित विद्युत धारा। हमारा जो है लेफ्ट हैंड में हम खाली विद्युत धारा बोल रहे थे, यहाँ पे जो चालक द्वारा प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न हुई है उसको बताने के लिए जो आपकी मध्य उंगली दायां हाथ की। तो यही आपका जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। प्रश्न उत्तर बहुत आसान है। लास्ट टॉपिक में से सारे प्रश्नों का उत्तर है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की, इसका उपयोग लिखिए। तो यहाँ से आप लिखोगे पहला प्रश्न का उत्तर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसके द्वारा किसी चालक में प्रतिवर्ती चुंबक के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे वैद्युत चुंबकीय कहा जाता है। उपयोग इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। और खोज किसने की थी आपने लिखना है माइकल फैराडे। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से विद्युतीय धारा प्रेरित करने के तरीके क्या हैं, किसी विद्युत चालक में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को रखना है या निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा कर सकते हैं। तीसरा यहाँ से फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है लिखिए। तो यहाँ पे तर्जनी की दिशा संकेत करती है, अंगूठा चालक की गति और मध्य चालक को प्रेरित, और ये साथ में आप चित्र भी बना सकते हो। बहुत आसान से प्रश्न उत्तर है, एक ही पेज पे सारे हैं आपके। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट करें। थैंक यू।